गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका चैप्टर है पार्ट 5 चैप्टर है जो आरोह का काव्य भाग है और पाठ का नाम है घर की याद। इसको लिखने वाले हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, इसका पहले मैं आपको पाठ का सार बता चुकी हूँ और जिसमें एक कवि की बात है। जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र हैं, वो जेल में है, कारावास में है। तो वो अपनी व्यथा बताते हैं और बारिश हो रही होती है तो उसमें बारिश होते हुए को बरसात जब होती है तो उसे देखकर उसे घर की याद आने लगती है। ठीक है, तो उसी को लेकर ये घर की याद लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। तो उसी का काव्यांश है, फर्स्ट काव्यांश है। मैं उसकी व्याख्या आपको बता रही हूँ। ठीक है, पहला काव्यांश है आपका। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिसता रहा है, घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पोर है जो। पर घर में 4 भाई, मायके में बहन भाई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। तो इसमें जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी थी कि घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा हुआ, वो अपनी जीवन गाथा को, अपनी जीवन की कहानी को ये कविता के माध्यम से बता रहे हैं। और जब बारिश होती है तो उस बारिश को देखते हुए वो क्या बता रहे हैं, तो कुछ इस काव्यांश की पंक्तियों के अनुसार इसकी व्याख्या मैं आपको बता रही हूँ। इसमें कवि प्रसंग तो यह है कि काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद में लिखा गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। जेल प्रवास के दौरान जब कवि जेल में रह रहे थे, कारावास उनको मिला था, उस समय की कहानी है इसमें। तो इसमें व्याख्या यह है कि आज पानी गिर रहा है, कवि कहता है कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक है, आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। उस बारिश में को देखते हुए उन्हें तरह तरह की बातें याद आ रही है। इसमें उनकी घर की जो बात है, घर के परिवारों को है, वो याद करता है। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, रात भर वर्षा होती रही है, रात भर वर्षा होती है, रात भर चक्कर कवि बारिश को देखता रहा है। तो ऐसे में उसके मन और प्राण घर की याद से घिर गए हैं। अब क्या है कि जब बरसात हो रही है, उसके सामने वो बैठे हुए हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं, घर की याद में जुटे हुए हैं, याद में कि घर में लोग ऐसे होंगे और बहनें होंगी, बहन ये कर रही होगी, पिताजी ये कर रहे होंगे। तो उसी को दर्शा रखा है, बता रखा है। तो बरसते हुए पानी के बीच रात भर घर कवि की नज़रों में घूमता रहा। उसका घर बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब है कि जो जहाँ कारावास है, जहाँ जेल है, उससे उसका घर तो दूर है ही है। तो इसीलिए बोले घर बहुत दूर है, परंतु वह खुशियों का भंडार है। मतलब अपने परिवार को ये बताया है उसने कि पूरा भरपूर परिवार है, उसमें उसके 4 भाई हैं, उसकी बहन है, पिता है, माँ है। तो ये सब आराम से खुशी से रह रहे हैं। वही बता रहा है कि दूर मेरा घर जरूर है, लेकिन उस घर में रहने वाले सभी लोग बहुत अच्छे हैं, पर वो सब खुशियों का भंडार है मेरा घर। तो उसके घर में 4 भाई हैं, बहन मायके में यानी पिता के घर आई है। अब ये कल्पना कर रहा है कि जिस बहन की शादी हो गई है वो अपने ससुराल चली गई है, तो वो बहन मायके में आई होगी। ये ऐसा सोच रहा है, कौन? कवि सोच रहा है कि मायके आई होगी, अपने पिता के घर आई होगी अपने परिवार से मिलने के लिए। तो यहाँ आकर उसे दुख ही मिला, क्योंकि उसका एक भाई जेल में बंद है। इसलिए क्योंकि अब वो आती वहाँ पे, उसके 4 भाई हैं, 4 भाइयों में एक भाई जेल में है, तो कुछ तो उसको कष्ट होगा ही। तो वो ये सोच रहा है कि मेरी बहन अगर आई होगी, मुझको अपने घर में ना पाकर कष्ट तो उसको हुआ होगा, वो दुखी हो रही होगी। ठीक है, तो वही घर में आज सभी एकत्र होंगे, पर मैं वहाँ पर नहीं होऊंगा, मेरी कमी वहाँ पे सबको खल रही होगी। और इसी वजह से मेरी बहन भी अगर आई है वहाँ पे घर में, तो वो दुखी हो रही होगी। तो वे सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से प्यार में, एक दूसरे के जो आपसी प्यार होता है उससे जुड़े हुए हैं। उसके 4 भाई व 4 बहनें हैं, चारों भाई बुझाएं हैं तथा बहनें प्यार हैं। मतलब कि एक दूसरे पर कंधे पे कंधा मिलाकर जो चलते हैं, काम करते हैं, एक साथ सहयोग देते हैं एक दूसरे का। उसी तरह बता रखा है कि चारों भाई बुझाएं हैं तथा बहनें प्यार हैं। भाई बुझा के समान कर्मशील व बलिष्ठ हैं। जितने भाई हैं बहुत कर्मशील हैं, बलिष्ठ हैं, मतलब काम करने में इतना कतराते नहीं, किसी भी कठिन काम को
पढ़ने में हिचकिचाते नहीं, उसको आराम से कर लेते हैं। और तथा बहनें स्नेह की भंडार है। जिन बहनें उसकी क्या है, स्नेह की भंडार, अपने भाइयों से अनगिनत प्यार करती हैं, जैसे कि सभी बहनें अपने भाइयों से प्यार करती हैं। तो ये उसी समय की कहानी है जब वो जेल में होता है कवि, और उस अकेलेपन में वो बरसात जब होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो उसी को देखते देखते अपने परिवार को याद करता है। ठीक है, ये काव्यांश आपका यहीं पे ख़त्म होता है।